यह बात पिछले साल की है और मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे घर में मेरे पति, मेरा 19 साल का बेटा अर्शी और मैं रहते हैं। पति काम के सिलसिले में अक्सर पटना जाते रहते हैं और इस बार भी वह एक लंबे समय तक बाहर थे। घर में बस मैं और अर्शी ही थे। अर्शी मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। हम दोनों के बीच का रिश्ता बेहद ख़ास है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपसी समझ, प्यार और विश्वास बहुत गहरा है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक माँ और बेटे के रिश्ते की है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी कभी नए आयाम छू लेता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ बेटे के रिश्ते में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके सोचने का नज़रिया बदल दे? क्या एक माँ और बेटे के रिश्ते में ऐसा भी कुछ हो सकता है जो आपके दिल को छू जाए? इस कहानी में कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जवाब इस वीडियो में छुपा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। परिवार में बस 3 लोग थे, मेरे पति, मेरा बेटा अर्शी और मैं। पति का काम उन्हें अक्सर बाहर ले जाता और घर में रह जाती हूँ मैं और मेरा बेटा। लेकिन यही हमारे रिश्ते की बुनियाद थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोस्ती भी ममता थी और शायद कुछ अनकहा सा भी। अर्शी मेरा बेटा 19 साल का था, पर मैं उसके दिल में मेरे लिए प्यार और चिंता दोनों चीज़ थी। वह मेरे लिए सब कुछ था, सहारा, दोस्त और मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार। उसकी हंसी मेरे जीवन की रोशनी थी और जब वह मुस्कुराता तो लगता कि दुनिया की सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। लेकिन यह मुस्कान कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। करवा चौथ के दिन कुछ ऐसा हुआ कि अर्शी के पापा घर नहीं थे। मैंने अर्शी के पापा के लिए व्रत रखा था। इस बीच मैं काफ़ी उदास थी, लेकिन अर्शी मेरी इस उदासी को समझ रहा था। शाम का टाइम था और आप सब जानते हो कि करवा चौथ के दिन एक स्त्री अपने पति के लंबी उम्र के लिए सद संवर के उपवास करती है, तो नई नवेली दुल्हन की तरह अपने आप को सजाती है। वैसे ही मैंने भी एक लाल रंग की सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी और श्रृंगार किया हुआ था। उस शाम एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि अर्शी भी मेरा बार बार प्रशंसा कर रहा था। पता नहीं क्यों, इधर मैं जो अपने पति की अनुपस्थिति की वजह से बहुत परेशान थी और उस चीज़ को मिस कर रही थी जो मेरे पति मुझसे कहते थे। अर्शी को पता नहीं कि माइंड रीड करना किसे पढ़ाया, क्योंकि उसने मेरे मन की सारी बातें पढ़ ली थी। मैं घर में साफ सफाई में व्यस्त थी, तो घर के कामों के बीच मैंने अचानक अपनी कमर में एक अजीब सा दर्द महसूस किया, क्योंकि पिछले साल मैं घर की सीढ़ियों से गिर गई थी। दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और इतनी तेज़ी से फैल गया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं रह पाई। ऐसा लगा मानो शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने खुद से कहा, किरण, यह तो बस थोड़ी सी थकान है और ऐसे कैसे काम चलेगा। पर मेरा शरीर इस बात से सहमत नहीं था। अर्शी ने तुरंत आकर मुझे सहारा दिया। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे उसे मुझसे कुछ छिपाना हो। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बस बेटा, थोड़ी थकान है, आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। लेकिन अर्शी को मेरी हालत देखकर चैन नहीं आया।
वह तुरंत बाजार से दवा लेने चला गया। वह इतना मासूम था कि वह मेरी चालाकियों को समझ नहीं पाया। जब वह दवा लेकर आया तो उसने मुझे दवा दे दी और पानी लाकर मुझे दे दिया। जब मैं दवा ले रही थी तभी एक गोली मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। अर्शी जैसे ही उस गोली को उठाने के लिए नीचे झुका तो उसकी जेब से वही वाला पैकेट गिरा था जो गुब्बारों का होता है। इसे देखकर मेरे होश उड़ गए। उसने हड़बड़ाहट में उसे उठाने की कोशिश करी तो फिर उसकी जेब से एक फ़ोटो गिर पड़ी जो मेरी थी। वह फ़ोटो मेरी बाथरूम की थी। यह सब देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही थी। मज़ा आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो फटाफट, और कोई अच्छा सा सवाल पूछो कमेंट में। उधर अर्शी की चिंता चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। अब शाम के 6 बज चुके थे। अर्शी कहीं बाहर चला गया था तो मैंने उसके कमरे की तलाशी लेने की सोची। मैंने देर ना करते हुए फटाफट से अर्शी को फ़ोन लगाया और बोली कि बच्चे तुम कहाँ हो। वो बोला कि वह करीब 1 घंटे में आएगा। कईयों की वजह बाहर दोस्तों के साथ चिल कर रहा है। असल में वह अपना सारा प्लान अपने दोस्तों को बताने के लिए गया था, लेकिन जो भी हुआ वह सब था मेरे भले के लिए ही। मैं फटाक से उसके कमरे में पहुंच गई। उसका कॉलेज बैग चेक करने लगी। उसका सारा सामान मैंने उसके बेड पर फैला दिया। फिर जो चीज़ मैंने देखी मेरी आत्मा हिल गई। उसके बैग में एक नई, 2 नहीं बल्कि 50 अश्लील मैगजीन रखी हुई थी और कुछ सिगरेट की डिब्बी, कुछ बैलून, वही वाले। मैं सोचने लगी कि शायद अर्शी अब हाथ से निकल चुका है। जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है वह एक चीज़ और मैंने चेक करी, वह है उसके कमरे की सीसीटीवी फुटेज। जो सीन मेरे सामने था उसने मेरी रूह को अंदर तक हिला दिया। उसमें मैंने देखा कि अर्शी सिगरेट पीते हुए जो मैगजीन पढ़ता था, उसकी हर एक हरकत मेरा काम आसान कर रही थी। वह रात को करीब 9 बजे और तब तक चांद भी निकल चुका था। मैं चांद देखने के लिए छत पर पहुंच गई। जब मैं चांद को देख रही थी भी अर्शी मेरे सामने आ गया। मैंने उसे हटाने के लिए प्रयास की, कमर में दर्द चालू हो गया। वह मुझे नीचे ले आया और बोला कि माँ मैं तेल से मालिश कर देता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। अर्शी तेल लेकर आया और उसने मेरी पीठ पर धीरे धीरे मालिश करना शुरू किया। उसकी उंगलियों का स्पर्श इतना नर्म और ध्यानपूर्वक था कि मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा। फिर अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गई और अंधेरे में कुछ चमकने लगा। मेरी आंखों के सामने एक चमचमा हुआ केक था और उस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे मामा। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरा जन्मदिन है, पर अर्शी ने न सिर्फ इसे याद रखा बल्कि इस तरह से जश्न मनाया कि उसकी आंखों में वह खुशी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मैंने आपसे यह सरप्राइज़ छुपाया था। आपका यह दिन खास होना चाहिए, इसलिए मैंने सब प्लान कर लिया था। मेरा दिल भर आया। वह सरप्राइज़ सिर्फ एक केक नहीं था, यह मेरे बेटे की वह फिक्र थी जिसे उसने मेरे लिए सहेज कर रखा था। उस दिन मेरे लिए केक से ज़्यादा कीमती था वह प्यार जो अर्शी की आंखों में झलक रहा था। हम दोनों ने हंसी खुशी के साथ में केक काटा। फिर मुझे महसूस हुआ कि घर में अर्शी के अलावा भी कोई और है। तब मैंने अपने फ़ोन पर सीसीटीवी
कैमरे चेक करे थे तो उसके दोस्त दिखाई पड़े। मुझे यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्शी ने अपने दोस्तों को बुला लिया, फिर हमने मिलकर एक अच्छा सा क्रिकेट मैच खेला। अर्शी और मैंने सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाया जाए। कुछ दिनों से हम दोनों काफ़ी व्यस्त थे, तो यह ब्रेक हमें नए उत्साह और ताजगी से भर सकता था। हमने एक सुंदर और शांत पहाड़ी क्षेत्र चुनने का फैसला किया, जहां प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताए जा सकें। यह जगह आर के लिए नहीं थी, लेकिन मेरे लिए पुरानी यादों से भरी हुई थी। कई साल पहले मैं और उसके पापा यहाँ आए थे, और तब से ये इस जगह के बारे में हमेशा से कुछ खास महसूस होता रहा था। हमने सुबह जल्दी निकलने का प्लान बनाया। अर्शी काफ़ी उत्साहित था, और रात को भी उसने मुझे कई बार आकर याद दिलाया कि उसका कैमरा, ट्रिप का सामान और नक्शे सब ठीक से पैक कर लिए हैं। उसके पूरे ट्रिप की योजना बना ली थी, कहाँ रुकना है, कौन कौन सी जगह देखनी है और रास्ते में क्या क्या करना है। जैसे ही सुबह हुई, हम दोनों अपनी गाड़ी में निकल पड़े। आसमान साफ था, हल्की हल्की धूप और ठंडी हवा, मानो प्रकृति ने भी हमारा स्वागत किया हो। रास्ते भर अर्शी अपने पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट सुन रहा था, और बीच बीच में मुझसे पहाड़ों, वहाँ के जीवन और वहाँ के रहस्यों के बारे में पूछता रहा था। माँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि इनके बीच इतने सारे रहस्य छिपे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी जगह जिनके बारे में किसी को पता ही ना हो। अर्शी ने एक उत्साहित बच्चे की तरह मुझसे पूछा। मैं हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, पहाड़ों में कई कहानियाँ और रहस्य होते हैं जिन्हें हम लोग कभी कभी समझ ही नहीं पाते। हर जगह का अपना इतिहास होता है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद हमें कुछ अनोखा मिल भी जाए। अर्शी ने मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुना, मानो उसे इस यात्रा में कुछ रहस्यमय तलाशने की उम्मीद हो। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम उस पहाड़ी के क्षेत्र के करीब पहुंच गए थे। रास्ते में कई मोड़ थे, और जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जा रहे थे, हवा ठंडी होती जा रही थी। चारों ओर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखने लगे थे। पहाड़ियों पर बने छोटे छोटे गांव और बर्फ से ढकी चोटियां मन मोह लेती थी। हमारी पहली मंजिल एक छोटा सा गांव था, जो इन पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव की चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, और सड़कों के किनारे बसे हुए घर लकड़ी की बनी छोटी छोटी झोंपड़ियों, और स्थानीय लोग बहुत ही सादगी से रहते दिख रहे थे। इस गांव का नाम सपनों का गांव था। यह नाम सुनते ही अर्शी को बड़ा ही अजीब लगा। माँ, यह नाम तो काफ़ी दिलचस्प है। लगता है इस गांव की भी कोई कहानी होगी, उसने उत्सुकता से कहा। हमने गाड़ी रोक दी और गांव में घूमने का फैसला किया। गांव के लोग काफ़ी मिलनसार थे, और हमें देखकर वे मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहे थे। अर्शी ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, और हम गांव के चारों ओर घूमने लगे। वहां के एक बुजुर्ग से बातचीत के दौरान हमने जाना कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें बताया कि इस गांव का नाम सपनों का गांव इसलिए पड़ा क्योंकि यहां आने वाले लोगों को अक्सर एक पुरानी पहाड़ी पर बना एक टूटा फूटा मंदिर, जहां किसी एक बहुत ही रहस्यमय घटना हुई थी। लोगों को कहना था कि जो भी उस मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसे कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर अर्शी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत मुझसे कहा,
माँ, हमें उस मंदिर तक ज़रूर जाना चाहिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, यह सिर्फ गांव की लोक कथाएं हो सकती हैं और इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अर्शी जिज्ञासु मन इस रहस्य को सुलझाने के लिए बेचैन हो चुका था। चलो माँ, यह हमारी ट्रिप का सबसे दिलचस्प हिस्सा हो सकता है। अर्शी ने मुझे मनाने की कोशिश की। अंत में मैंने उसकी बात मान, लेकिन मैंने उसे यह भी कह दिया कि हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा और किसी भी अनजान जगह पर जाने से पहले पूरी तैयारी कर लेनी होगी। गांव के बुजुर्ग ने हमें बताया कि मंदिर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और वहां पहुंचने के लिए हमें पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। रास्ता मुश्किल था, लेकिन अर्शी उत्साहित था। हमने गांव से कुछ ज़रूरी सामान लिया और मंदिर की ओर चल पड़े। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी सुनसान और घना होता गया। चारों ओर घने पेड़ और बीच में पहाड़ी झरने थे। वहाँ की शांति इतनी गहरी थी कि हमारे कदमों की आवाज़ भी हमें साफ सुनाई दे रही थी। रास्ते में हमें कुछ अजीब सी चीखें महसूस होने लगी। एक बार ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब हम मुड़कर पीछे देखते तो वहाँ कोई नहीं था। अर्शी ने भी महसूस किया, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि वह उस रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत उत्साहित था। करीब 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम उस मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर वास्तव में बहुत पुराना और जर्जर हालत में था। उसके चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी और दीवारें टूट चुकी थी। मंदिर के अंदर जाने पर माहौल अचानक बहुत ही भारी और अजीब सा लगने लगा। अर्शी ने कैमरा निकालकर तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। मंदिर के भीतर एक ऐसा गर्भगृह था जहां एक पुरानी मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास एक टूटी हुई सीढ़ी थी और वहां की दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह और चित्र बने हुए थे। हम दोनों कुछ देर वहां खड़े होकर जगह का मुआयना करने लगे। तभी अर्शी ने एक अजीब सी चीज़ नोट की। एक दीवार पर बने चित्रों में कुछ खास तरह के चिन्ह थे जो कहीं ना कहीं एक पैटर्न में जुड़े हुए लग रहे थे। माँ, यह देखो, यह चिन्ह कुछ संकेत दे रहे हैं, अर्शी ने उत्सुकता से कहा। मैंने ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह चित्र किसी छिपी हुई जगह का संकेत हो सकते थे। हमने दीवार को छूने की कोशिश की। अचानक हमें दीवार का एक हिस्सा थोड़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। जैसे ही हमने दीवार के उस हिस्से को और ध्यान से देखा, वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा खुल गया। यह दरवाज़ा मंदिर के भीतर एक और गुप्त कमरे की ओर जाता था। हमने मशाल जलाकर अंदर जाने का फैसला किया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें।